नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं शिवजी भगवान की कहानी। किसी गांव में एक भगवान शिव का मंदिर था। कहा जाता था भगवान शिव भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण और एक मछुआरा रहते थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी। दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और पुत्र प्राप्ति की कामना किया करते थे। बहुत दिनों की प्रार्थना के बाद उन्हें कोई फल नहीं मिला। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने गया। लौटते समय बहुत सारी मदिरा पी ली, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। गुस्से में वह मंदिर के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपसे विनती की, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं आपको अशुद्ध कर दूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, ये मछुआरा आपको अपवित्र करने जा रहा है, कुछ कीजिए। लेकिन भगवान ध्यान में मगन रहे। फिर माँ पार्वती चिंतित हो गई। फिर माँ ने कहा, स्वामी जल्दी कीजिए, अन्यथा लोगों में अपमान होगा। भगवान शिव ने कहा, जाओ मछुआरे, तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। यह सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान को प्रणाम किया और घर जाकर पत्नी को बताया। पत्नी ने भी भगवान का आभार व्यक्त किया। कुछ समय बाद मछुआरे के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण के घर अब तक कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण ने फिर भगवान से प्रार्थना की। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आप मछुआरे को 7 पुत्र दे चुके हैं, पर इस ब्राह्मण को एक भी नहीं। यह अन्याय है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मछुआरे के पुत्र विद्वान नहीं होंगे, पर ब्राह्मण को मैं एक विद्वान पुत्र दूंगा, परंतु वह अल्पवायु होगा। माता पार्वती चकित रह गई और बोली, हे स्वामी, ये कैसा वरदान है? जो पुत्र जन्म ले वह जल्दी मृत्यु को प्राप्त करे। भगवान शिव बोले, यह सृष्टि का नियम है। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें एक सुंदर और विद्वान पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु केवल 22 वर्ष होगी। यह विधि का विधान है। ब्राह्मण ने सोचा, पहले पुत्र को आने तो दिया जाए, फिर देखा जाएगा। वह घर लौटा और पत्नी को खुशखबरी सुनाई। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बहुत सुंदर था, ज्ञान और शास्त्रों में पारंगत हुआ। धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब वह 20 वर्ष का हुआ, ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया एक सुंदर और सात्विक कन्या से जो पूजा पाठ में निपुण थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुश थे, पर अंदर से चिंतित कुछ, क्योंकि पुत्र की आयु अब पूरी होने वाली थी। ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी इन सब बातों से अनजान थे। एक दिन बहू ने अपनी सास ससुर को रोते देखा और पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं बताया। पुत्र बोला, सच में नहीं बताया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब ब्राह्मण बोले, पुत्र, भगवान ने तुम्हें वरदान में अल्पवायु दी है। जब तुम 22 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण पुत्र बोला, जो होना है वह होकर रहेगा, यह सृष्टि का नियम है। पर बहू ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुबह बहू ने सिंदूर लगाया, तुलसी चौराहे पर आसन बिछाया और नंगे पैर तप करने लगी। बारिश हो या धूप, उसका तप जारी रहा। स्वर्ग लोक में हलचल मच गई। देवता चिंतित हो उठे। तुलसी माता बोली, यह स्त्री अद्भुत तप कर रही है, पर नियति बदलना कठिन है। तभी यमदूत पृथ्वी पर पहुंचे ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने। तुलसी माता तुरंत उतरी। तुलसी माता बोली, उठो पुत्री, तुम्हारा तप मुझे खींच लाया है, बताओ क्या चाहती हो? बहू बोली, मेरे पति की सांसें ही मेरा जीवन है। माता बोली, मैं उसे जीवन दे सकती हूँ, पर तुम्हें अपनी आयु त्यागनी होगी। बहू बोली, जब सुहागन ना रहे तो आयु व्यर्थ है, मेरी उम्र उसे दे दो। तुलसी माता ने कहा, हे यम,
यह स्त्री अपने पति की आयु में अपनी आयु जोड़ रही है और मैं इसे सदा सुहागिन होने का वरदान देती हूँ। यमदूत लौट गए और ब्राह्मण पुत्र ने अचानक सांस ली, उठ बैठा। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और बहुत खुश हुए। तुलसी माता ने बहू को वरदान दिया कि बेटी तू अब केवल सुहागन नहीं, अपने कुल की रक्षक भी कहलाएगी। तेरे घर में सदा सुख शांति का वास रहेगा। यह कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। जय हो भगवान शिव की, जय हो तुलसी माता की। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।